रसोई में आज हम बनाएंगे गुलाब जामुन। साथ ही मैं आपसे 3 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपके गुलाब जामुन बिखरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम बनेंगे। यहाँ पे हमने लिया है 200 ग्राम का पैकेट जो गुलाब जामुन बनाने के लिए आता है। अब हम इसको अच्छे से छान लेंगे। उसके बाद हमें इसका आटा कैसे गूंदना है वो हमारी पहली ट्रिक है, जिससे हमारे गुलाब जामुन नहीं फटेंगे। ठीक है, तो इस आटे को अच्छे से छान लेना है। उसके बाद हमें दूध को थोड़ा गुनगुना कर लेना है। यहाँ मैंने 2 कप जितना दूध लिया है, पर आपको थोड़ा थोड़ा डालते हुए और हल्के हाथों से आटा गूंद लेना है। देखिए इस तरह से थोड़ा चिपकेगा हाथ में, थोड़ा मुश्किल लगेगा, पर आपको इसको अच्छे से गूंद लेना है और मुलायम गूंदना है। ना आपको ज़्यादा इसे टाइट करना है और ना ही गीला करना है। ये हमारी पहली ट्रिक है। और इसको गूंदने के लिए आपको गुनगुना दूध लेना है। 1 से 1.5 कप जितना दूध आप गुनगुना कर लीजिए और उसके बाद अच्छे से इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से, थोड़ा टाइम लगेगा बट एक बार ये अच्छे से मिक्स होने के बाद आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। फिर थोड़ा थोड़ा दूध लेते हुए आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और बहुत हल्के हाथों से गूंदना है। बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा इसको जोर नहीं लगाना है जैसे रोटी का आटा होता है। देखो ये बिल्कुल मिक्स हो चुका है, बट ऐसा एक में एक नहीं दिख रहा है, तो रहने दीजिए इसको। ऐसा रहेगा ना, तभी आपके गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे और उनमें चाशनी अच्छे से भर जाएगी। ठीक है, तो ये हमने अभी आटा गूंद के रख दिया है। हम इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम बनाएंगे चाशनी। अब ये बहुत बड़ी बात है कि चाशनी हमें कितनी शक्कर की लेनी है जिससे हमारी चाशनी बहुत ज़्यादा मीठी ना बन जाए, ना फीकी रह जाए। यहाँ हमने ली है 5 कप चाशनी और वहीं आधा लीटर पानी डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे 3 इलायची और थोड़ा सा कलर। कलर डाल देने से गुलाब जामुन दिखते अच्छे हैं और चाशनी में कलर मिक्स होने के बाद आपकी चाशनी भी अच्छी दिखती है। ये देखिए, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसको 5 से 7 मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पे चलने देना है। इस तरह से शक्कर नीचे जम जाती है तो आपको चाहिए कि आप चम्मच से उसको हिलाएं, वरना शक्कर चिपक जाएगी और चाशनी का जो है वो टेस्ट बिगड़ जाएगा। इसको चम्मच से हिलाते हुए 5 से 7 मिनट तक हमें अच्छे से पकाना है और थोड़ी देर इस तरह से, देखिए इस तरह से उबलने देना है। चाशनी कच्ची ना रह जाए और ना ज़्यादा टाइट हो जाए। 1 तार 2 तार की चाशनी जो होती है ना, जो हम मिठाई बनाने के लिए करते हैं, वो हमें नहीं करनी है। याद रखिएगा, ये गुलाब जामुन की चाशनी है। ये बहुत ज़्यादा आपको ऐसी भी नहीं रखनी कि पानी पानी ही रह जाए, गुलाब जामुन में अच्छे से भरे ना, या फीका फीका बेकार सा टेस्ट हो जाए। और इसको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करनी है। आपको अपने अंदाज से इसको लगभग 5 से 7 मिनट तक आपको मीडियम फ्लेम पे चलाना है। और अब देखिए ये चाशनी हमारी जो है ये बनके पूरी तरह से तैयार है। अब हम यहाँ घी गरम करने के लिए रख देंगे। हमने यहाँ पे लिया है लगभग 200 ग्राम के लगभग घी लिया है ये। इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे पिघलने के लिए रख देंगे और तब तक हम अपने गुलाब जामुन तैयार कर लेते हैं। तब तक हम अपने गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। देखिए हमारा जो आटा है यह पूरी तरह से तैयार हो चुका है और हमें इसे हल्के हाथों से एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेना है इस तरह से। अब आपके हाथ में नहीं चिपकेगा, ये शुरुआत में चिपकता है। और ध्यान रहे आटा हमें बिल्कुल मीडियम लगाना है, ना गीला करना है ना टाइट रखना है। अगर आप टाइट रख दोगे तो वो क्या होता है फिर कि गोली की गोली अंदर से निकलती है, कच्चे रह जाते हैं गुलाब जामुन। और अब बहुत ज़्यादा गीला कर दोगे तो वो फिर आप जब तलोगे ना, फ्राई करोगे, उस टाइम क्या होता है उसमें बिखर जाता है अंदर से वो। इसलिए आपको इसको बहुत मीडियम, जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा करते हैं उससे थोड़ा सा टाइट आटा आपको गूंदना है। और फिर हम इसकी बहुत छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। बड़ा बड़ा नहीं करना है आपको कुछ भी। इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं हम। 200 ग्राम के लगभग था ये। इसकी 40 से 50 लोइयाँ बन जाती है और ज़्यादा भी बना सकते हैं आप। तो इस तरह से आप इसको बना लीजिए, बिल्कुल हल्के हाथों से गोल गोल घुमाते हुए, बिल्कुल हल्के हाथों से। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे या फिर बड़ा साइज ले लेंगे तब भी
गुलाब जामुन अंदर से कच्चा रह जाता है। ये देखिए 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको। अब आपको ना हाथ में घी लगाना है ना कुछ करना है, बस थोड़ी थोड़ी लोइयाँ तोड़नी है और हल्के हाथों से इसको बना लेना है इस तरह से। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है पर मैंने आपको सब कुछ अच्छे से दिखाया है ताकि आप एक ही बार में पूरा सीख जाओ और अच्छे से गुलाब जामुन बना सको। हम कोशिश बहुत करते हैं बट कई बार क्या होता है कहीं छोटी मोटी गलती हो जाती है जिससे हम जो भी डिश बनाते हैं वो ख़राब हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे आपको आटा गूंदने का जो तरीका बताया है आपको वैसे ही गूंदना है और चाशनी आपको जिस तरह से बताई गई है आप वैसे ही बनाएं, क्योंकि चाशनी अगर टाइट रहती है ना तो वो गुलाब जामुन में अच्छे से उसका रस नहीं भरता और टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसलिए गुलाब जामुन की चाशनी बनाते वक्त भी आपको ध्यान रखना है, आटा गूंदते वक्त भी आपको ध्यान रखना है। अब इनको तलते वक्त हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। इस तरह से धीरे धीरे करके आपको सारे गुलाब जामुन बना लेने हैं और बिल्कुल हल्के हाथों से बनाना है, छोटे छोटे बिल्कुल आराम से, बहुत ज़्यादा उन पे जोर नहीं लगाना है। तो वो क्या होता है फिर अंदर से अगर ज़्यादा ठोस हो जाएंगे ना तो वो उसमें भी चाशनी नहीं भरती है और टेस्ट उनका ख़राब हो जाता है। इस तरह से धीरे धीरे आपको सारे गुलाब जामुन बना लेना है। और अब हमारा घी जो है वो भी गर्म हो गया होगा। घी जो है वो हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा था। अब जब हम गुलाब जामुन डालेंगे तो फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और फिर हम धीरे धीरे करके 10 से 12 गुलाब जामुन आपको एक बार में डालना है। कम अगर डालोगे तो घी जलेगा और ज़्यादा डालेंगे तो फिर गुलाब जामुन ठीक से फ्राई नहीं होंगे। इसलिए हमें 12 से 15 गुलाब जामुन बहुत से बहुत एक बार में डालने हैं। देखिए अब हमारे सारे गुलाब जामुन जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं और हमारा घी जो है वो भी लगभग गर्म हो चुका होगा। फ्राई होने के बाद गुलाब जामुन सीधे हम चाशनी में ही डालेंगे। कई बार क्या होता है कि अगर हम बाहर रख के फिर देर से चाशनी में डालते हैं तो उसमें ठीक से चाशनी जाती नहीं है। इसलिए आप देखिए कि हमारा घी जो है ये अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम 12 से 15 गुलाब जामुन डालेंगे और धीरे धीरे इसको हिलाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है, एक बार हिलाना है, उसके बाद इन्हें धीरे धीरे फ्राई होने देना है लो फ्लेम पर। जब हम गुलाब जामुन डालते हैं तब घी अच्छे से गर्म होना है, ये बात आपको हर बार ध्यान रखनी है ना। आप 3 बार 4 बार जितनी बार भी फ्राई कर रहे हैं पहले उसको अच्छे से गर्म होने दें, थोड़ा धुआं निकलने लगे इस तरह से। उसके बाद में गुलाब जामुन डालने के बाद आपको बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है। ये देखिए इस तरह से डालने के बाद और धीरे धीरे हिलाना है ताकि वो नीचे चिपके ना। बस अब ये हमारी लास्ट ट्रिक है। यहाँ हम अच्छे से अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल बन के तैयार है। न टूटेंगे न फटेंगे, आपको देखिएगा ये न तो घी में टूटेंगे और ना ही चाशनी में डालने के बाद। आप इन्हें 2 से 3 दिन तक भी रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही चाशनी में बिखरेंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम यही हो जाता है कि गुलाब जामुन बनने के बाद चाशनी में बिखर जाते हैं और कई बार तो तलते वक्त ही बिखर जाते हैं। ये देखिए देखिए बिल्कुल नहीं बिखर रहे हैं। इस तरह से इन्हें सुनहरा गुलाबी होने तक हमें फ्राई कर लेना है और अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इन्हें सीधा चाशनी में डाल देंगे और इस गरम गरम गुलाब जामुन में चाशनी अच्छे से भर जाएगी तो इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप भी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। सबसे बड़ा ध्यान आपको रखना है आटा गूंथते टाइम और दूसरा गुलाब जामुन बनाते टाइम। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने इन्हें 3 से 4 बार फ्राई करा है। 40 से 50 गुलाब जामुन थे ये। काउंट तो नहीं किया बट ऐसे ही बता रही हूँ, पर मैंने 4 बार इन्हें फ्राई कराया और देखिए कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल गोल गोल और बिल्कुल भी नहीं बिखरे हैं घी में।
आपके सामने अच्छे से फ्राई किया है मैंने, वरना कई बार ये होता है कि घी में गुलाब जामुन बिखर जाते हैं। देखिए इस तरह से हिलाते हुए आपको इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेना है और अच्छे से फ्राई होने के बाद चाशनी में सीधा डाल देना है इन्हें। और बस 2 से 3 मिनट में हमारे जो गुलाब जामुन है वो पूरी तरह से बनकर रेडी है। हमने 4 बार इन्हें फ्राई किया और सीधा चाशनी में डाल दिया है। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपकी गुलाब जामुन कब बिखरते हैं, टूटते हैं या आपको क्या प्रॉब्लम आती है गुलाब जामुन बनाने में। देखिए इस तरह से अच्छे से इनको गुलाबी होने तक आपको फ्राई करना है। कलर ऐसे ही रखना है आपको, ब्राउन बना होने तक फ्राई करना है। अब हमारा सावन का महीना आने वाला है, मैं आपसे बहुत सारी स्पेशल रेसिपीज हैं जो शेयर करने वाली हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए बन के तैयार है हमारे गुलाब जामुन। रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने घर पे एक बार गुलाब जामुन बनाकर सब लोगों को ज़रूर खिलाइएगा। ये देखिए बाज़ार से लाने से अच्छा है कि हम खुद ही घर पर ये चीज़ें बना लें। टेस्ट भी अच्छा आता है, हम सीख भी जाते हैं, सब खुश भी हो जाते हैं, है ना। ये देखिए और बहुत ही कम टाइम लगा मुझे, लगभग आधा घंटा लगा होगा। मैंने सब कुछ शूट करके आपको दिखाया है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है, बस कुछ कुछ टाइम है तब मैंने और इसकी स्पीड बढ़ा दी मैंने वीडियो की, वरना मैंने शूट तो सभी कुछ किया है, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और देखिए दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, आप लोगों का भी मन हो गया होगा बनाने का। तो एक बार आप 200 ग्राम का जो पैकेट होता है गुलाब जामुन का वो मंगा लीजिए, किसी भी कंपनी का कोई सा भी, और इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। एक और ज़रूरी बात, पैकेट पे लिखा हुआ होता है कि शक्कर आपको 750 ग्राम या 1 किलो लेनी है, लेकिन आपको इतनी नहीं लेनी है। 250 ग्राम 200 ग्राम के पैकेट में आपको आधा किलो शक्कर लेनी है, बस इससे ज़्यादा नहीं। आप लोग भी अपने घर पर एक बार गुलाब जामुन ज़रूर बनाइएगा, सबको खिलाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।